Worried about your biology preparation for CSIR NET, GATE, DBT JRF, NEET, IIT JAM, MSc, BSc, etc.? Join the channel for the one-stop solution for the free and complete preparation of all your exams. मैं दीपशिखा गोस्वामी बनाऊंगी आपकी प्रेपरेशन को आसान। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दीपशिखा गोस्वामी। श्योर शॉर्ट सीरीज़ 5.0 आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इस सेशन से। इसका ये पार्ट 1 है। इसमें हम डीएनए के बायोकेमिस्ट्री के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। इस पूरे सीरीज़ से कम आपको 30 to 40 मार्क्स मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। ऑल्सो एट द सेम टाइम मैं बोलूँगी कि जो श्योर शॉर्ट सीरीज़ के पुराने सीरीज़ है जैसे कि 1, 2, 3, 4 और इसके अलावा एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला का सीरीज़ है, ये 5 जो वीडियोज़ हैं, ये 5 बड़े जो टॉप मतलब सीरीज़ हैं, इनको आपको ज़रूर से कंप्लीट करके जाना है बिफोर योर एग्जाम। आई हैव मुझे इतने ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं, डीबीटी हो, चाहे वो गेट हो, चाहे वो CSIR हो, बच्चे ये सीरीज़ पढ़ के गए हैं, एग्जाम क्लियर किए हैं बहुत मज़े से। तो मैं आपको वापस से वही इटरेट करना चाहती हूँ कि आप ये पढ़ के जाइए और ज़रूर से पढ़ के जाइए, इसको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है। ओके, सो लेट्स बिगिन। देखिए, डीएनए के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे सिंपल पहली बातें होती हैं कि शुगर, नाइट्रोजनस बेस, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो क्या बनता है? इन दोनों को मिला के बनता है न्यूक्लियोसाइड। और अगर हम उसमें फॉस्फेट भी जोड़ दें तो वो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। अगर हम आरएनए में बात करते हैं तो जो राइबोज मतलब जो शुगर है वो होती है राइबोज शुगर। और अगर हम बात करते हैं डीएनए के केस में तो शुगर होती है डीऑक्सीराइबोज। कार्बन नंबर 2 पे क्या हो जाता है? OH की जगह यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जो कि राइबोज के केस में OH प्रेजेंट होता है। इसीलिए हम डीऑक्सी बोलते हैं क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया है। ये 2 कारण होते हैं डीएनए की स्टेबिलिटी के। पहला, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन निकल चुका है तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक से ये उसको बचाएगा। दूसरी चीज होती है कि डीएनए के पास में थाइमीन मिलता है। थाइमीन के पास मिलता है मिथाइल ग्रुप। थाइमीन इज दी ओनली बेस जिसके पास में आपको मिथाइल ग्रुप देखने के लिए मिलता है। अब क्योंकि थाइमीन के पास में मिथाइल ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप इन जनरल डाइजेशन वगैरह से चीज़ों को बचाता है या अटैक से बचाता है, इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने मिलती है एज कम्पेयर टू आरएनए। आप सबको पता है कि आरएनए इन जनरल बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होता है टू डिग्रेडेशन एंड अटैक्स। ठीक है। बेसिस की अगर मैं बात करती हूँ तो उसको हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक होते हैं प्यूरिन्स और एक होते हैं पिरिमिडिन्स। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर सबसे पहले हमको दिखाई देता है। अगर आप बात करोगे इसके डायमीटर की तो 20 एंगस्ट्रॉम हमको मिलेगी या 2 नैनोमीटर, और एक हेलिकल टर्न जो होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम का होता है, जिसमें कि 10.5 बेस पेयर्स देखने मिलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे आपको 10.5 बेस पेयर मिलेंगे जो कि मिलके बनाते हैं एक हेलिकल टर्न को। ये जो बेसिस यहाँ पे आपको जो ब्लू और येलो कलर से दिखाई दे रहे हैं ये सब बेसिस है। और ये जो बैकबोन दिखाई दे रही है ये शुगर और फॉस्फेट से मिलके बनी होती है। ठीक है। ये जो बेसिस हैं इनके बीच में आप देखेंगे कहीं पे 2 लाइनें हैं, कहीं पे 3 लाइनें हैं, तो क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं। एडिनिन और थाइमिन के बीच में अगर आप बात करोगे तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड मिलते हैं और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हमको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे माइनर और मेजर ग्रुप के बारे में भी बात होती है जो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये रहा फॉस्फोरिक एसिड, ये रहा 2' डीऑक्सीराइबोज। यहाँ पे देखिए 2 कार्बन पे डीऑक्सीराइबोज मतलब OH की जगह हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और ये रहा बेस। ये तीनों जब साथ में मिलेंगे तो ये बनेगा हमारा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है डीएनए का। ठीक है। कौन कौन से बॉन्ड्स यहाँ मिलते हैं? क्योंकि एक बॉन्ड ये देखो आप फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है, फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे पाया जाता है। ओके, कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड। आप यहाँ देखो ये जो हमको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? ये है शुगर। ठीक है। ये जो हमको दिखाई दे रहा है ये है फॉस्फेट, और ये जो हमको दिखाई दे रहा है ये है बेसिस। बेसिस कौन? प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन इन सब के अंदर बेसिकली ये क्लासेस हैं, 2 क्लास हैं जिनके अंदर हमको बेस देखने मिलते हैं। कौन कौन? प्यूरिन के अंदर होते हैं A और G, और पिरिमिडिन के अंदर होते हैं CUT कट, पिरिमिडिन कट, और प्यूरिन AG। प्यूरिन में सिर्फ आपको एक रिंग देखने के लिए मिलता है और पिरिमिडिन में आपको 2 मतलब अगर मैं बात करूं पिरिमिडिन के केस में आपको एक रिंग देखने के लिए मिलता है और प्यूरिन के केस में आपको 2 रिंग का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। ठीक है।
एजी, इसको आप कैसे याद रख सकते हो कि इन जनरल ऐसे लड़कियां फॉर एग्जांपल अपने हस्बैंड को एजी करके बुलाती हैं। तो कोई लड़की है लक्ष्मी जी, वो अपने हस्बैंड को बोल रही हैं कि मेरे एजी जो है वो बहुत प्योर है। या फिर कोई लड़की है ललिता जी या प्रियंका जी, वो अपने हस्बैंड को बोल रही हैं कि मेरे एजी जो है वो बहुत प्योर है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि एजी एडेनिन ग्वानिन जो है वो प्यूरिन होता है, मतलब प्योर, ठीक है। और सीयूटी साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिडीन जो होता है या थाइमिन जो होता है वो आपका होता है पेरिमिडीन। ओके, ये जो रन करता है, ये रन करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड हमको बनते हुए दिखाई देते हैं एंड पे, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड हमको चाहिए, दैट इज वाई 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये स्ट्रक्चर हमको देखने मिलता है। अब बात करते हैं इनके प्रीकर्सर मॉलिक्यूल्स की। तो प्यूरिन में आ गया एजी, पिरिमिडिन में आ गया सीयूटी। अब इनके प्रीकर्सर मॉलिक्यूल, अगर हम बात करते हैं प्यूरिन के स्ट्रक्चर की, मैंने आपको बताया 2 रिंग का स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे किस तरीके से चीजें चलती हैं, एंटी क्लॉकवाइज फैशन में हम इसको पढ़ते हैं, एंटी क्लॉकवाइज फैशन, ठीक है। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज इसको पढ़ने जाएंगे तो आप देख पाओगे कि नाइट्रोजन, यहाँ इस नाइट्रोजन से हम नंबरिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 एंड एक्सेट्रा। तो ये जो नाइट्रोजन है ये मिलता है एस्पार्टेट से। सेकेंड नंबर का कार्बन THF, टेट्राहाइड्रोफोलेट। ये दोनों नाइट्रोजन है 3 और 9 के, वो ग्लूटामीन से मिलते हैं। कार्बन नंबर 8 THF से मिलता है। ये तीनों मॉलिक्यूल ग्लाइसिन से मिलते हैं और ये तीनों हमको मिलते हैं बाइकार्बोनेट आयन से, ठीक है। ये तीनों एटम्स ग्लाइसिन से और ये बाइकार्बोनेट से। अगर हम बात करते हैं पिरिमिडिन के बारे में, तो ये चारों मिल जाते हैं हमको एस्पार्टेट से। ये नाइट्रोजन मिलता है हमको ग्लूटामीन से और ये जो कार्बन है यह मिलता है वाया कार्बोमाइल फॉस्फेट या फिर CO2, ठीक है। यहाँ पे जो नंबरिंग होती है वो कैसी होती है, वो होती है बेटा क्लॉकवाइज, 3 4 5 एंड 6, ये क्लॉकवाइज आपकी नंबरिंग देखने मिलती है, ठीक है। ये रहे आपके बेसिस और इस तरीके से इनकी हो गई नंबरिंग। अच्छा, अब बात करते हैं कि जैसे अगर बॉन्डिंग के बारे में बात करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं सारे। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे G और C के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, तो G और C के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो 6 4 1 3 एंड 2 2 इनके बीच में बनता है, 6 4 1 3 और 2 2, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी 6 4 1 3 और 2 2 यहाँ पे एब्सेंट है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 बॉन्ड मिल रहे हैं। आपको पता है A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। किस किस नंबर पे होते हैं, 6 4 और 1 3। शुगर मतलब जो G और C है उसके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड मिलते हैं। कहाँ कहाँ पे, 6 4 1 3 और यहाँ पे 2 2 एक्स्ट्रा हो जाता है। आपको ये भी याद रखना है कि कौन से एटम कहाँ पे मिलते हैं। अब बात करते हैं लेफ्ट और राइट हैंडेडनेस की। अपने अंगूठे को रख के देखिए एंड उसके हिसाब से आप समझ पाएंगे कि लेफ्ट और राइट हैंडेडनेस किस तरीके से काम करती है। ये आपको लेफ्ट हैंडेडनेस की तरफ दिखाई देगा और ये आपको राइट हैंडेड जो टर्न है इसका या जो फॉर्मेशन है वो दिखाई देगा। इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में आगे बात करेंगे। फिलहाल के लिए मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप समझते हैं। देखिए, मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप का सिर्फ इतना मतलब होता है, आप शुरू कीजिए शुगर से शुगर देखिए और यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक काफी बड़ा जगह, मतलब काफी बड़ा एरिया दिखाई दे रहा है, एंगल दिखाई दे रहा है, तो इसको हम बोल देंगे मेजर ग्रुप, ठीक है। और ये जो साइड होगा इसको हम बोल देंगे माइनर ग्रुप। इस पे बेस्ड होते हैं ये मेजर और माइनर ग्रुप के कॉन्सेप्ट, ठीक है। 3 फॉर्म में हमको डीएनए मिलता है, बी फॉर्म, ए फॉर्म और जी या जेड फॉर्म। इनकी सबकी कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको मेंशन कर दिया है, मैं पढ़ के अलग से नहीं बताऊंगी, बस इंपॉर्टेंट चीजें बी का बता देती हूँ। सिमिलरली आप ए और जी का भी पढ़ सकते हो। देखिए, मोस्ट कॉमन डीएनए कॉन्फर्मेशन होता है, नैरोअर मोर इलोंगेटेड हेलिक्स होता है ए के कंपैरिजन में, मतलब कि ज्यादा लंबा है और पतला है ए से, ठीक है। बी वाइड मेजर ग्रूव होता है। आपको बस इतना याद रखना है कि बी के केस में जो मेजर ग्रूव है वो वाइड है, बाकी का अपने आप याद हो जाएगा। बी के केस में जो मेजर ग्रूव है वो वाइड है, तो माइनर ग्रूव कैसा होगा, नैरो होगा, ठीक है। ए के केस में मेजर ग्रूव कैसा होगा, इसका ऑपोजिट होगा। ए के केस में जो डीप और नैरो मेजर ग्रूव मिलता है, ठीक है, और माइनर ग्रूव कैसा मिलता है हमको, वाइड मिलता है। तो बेसिकली ए का कॉन्सेप्ट बी से एकदम ऑपोजिट है और उस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। Narrow minor group, favored conformation at high water concentration, base pair nearly perpendicular to helix axis, शुगर पकड़ C2 एंडो, शुगर पकड़िंग C2 एंडो होता है। यहाँ पे शुगर पकड़िंग का कॉन्सेप्ट अभी हम आगे समझेंगे, फिलहाल के लिए आप इसको याद रख लीजिए। क्या क्या याद रखना है, एक तो आपको याद रखना है शुगर पकड़िंग, एक आपको याद रखना है इसका जो ग्रूव्स का स्थिति है, मतलब कौन वाइड कौन नैरो, फिर आपको याद रखना है कि कौन ज्यादा इलोंगेटेड है। देन उसके बाद आपको याद रखनी है चीजें सिन और एंडो कॉन्फर्मेशन, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में आगे बताऊंगी, ठीक है। सिमिलरली ए में भी आप देख सकते हैं इस तरीके की चीजें हैं। एंड देन उसके बाद में यहाँ पे शुगर पकड़िंग जो है वो C3 एंडो होती है और आरएनए में क्या होता है,
इन RNA 2' इनहिबिट C2 एंडो। तो RNA के केस में भी आपको C3 एंडो कॉन्फर्मेशन ही देखने मिलता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है। Z फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पे C2 एंडो होता है G के केस में और C के केस में होता है C3 एंडो, ठीक है। सिन और एंटी, सिन होता है G के केस में और एंटी होता है C के केस में। देखिए सिन और एंटी का बड़ा सिंपल सा कॉन्फर्मेशन या एक मतलब कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए ये है शुगर, ठीक है, और इस पे बेस जो है अगर इसकी सेम साइड पे होगा तो ये होगा सिन, और अगर बेस जो है वो इस तरफ है तो ये होगा एंटी। ये एंटी जो है ये मोस्ट प्रेफरेबल कॉन्फर्मेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंडरेंस देखने के लिए नहीं मिल रहा, ठीक है। बी में और ए में हमको एंटी ही देखने मिलता है, लेकिन जी में हमको दोनों देखने मिलते हैं। जी के केस में सिन मिलता है और सी के केस में हमको एंटी कॉन्फर्मेशन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये हो गया मेजर और माइनर ग्रुप का कॉन्सेप्ट। माइनर का मतलब आप देख सकते हो खुद से, यहाँ कितना ज्यादा अंदर की तरफ ग्रुप है, यहाँ एकदम छोटा सा है, वापस यहाँ कितना ज्यादा ग्रुप है, यहाँ पे एकदम छोटा सा है। इस बेसिस पर यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं शुगर पकरिंग की। देखिए शुगर पकरिंग का मतलब ये होता है, मान लीजिए आप किसी रोड पे चल रहे हैं और वहां पे कभी हो सकता है गड्ढा हो और कभी हो सकता है कुछ ऊपर उठी हुई रोड हो। यही सेम कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे ये प्लेनर नहीं है, एक प्लेन में नहीं है, उठा हुआ, कभी ऊपर नहीं कभी नीचे की तरफ। तो इस बेसिस पर हम शुगर पकरिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्लेन से, प्लेन मान लीजिए ये है, इससे जो कार्बन नंबर 2 है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इस आप देख पाएंगे कि ये थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमने इसको बोल दिया C2 एंडो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्लेन ये रहा और इसमें C3 कार्बन नंबर 3 जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो C3 एंडो। ऊपर की तरफ मतलब अंदर की तरफ, अगर इधर तरफ होता तो वो बाहर होता, ठीक है। तो C2 एंडो और C3 एंडो ये केस हमने देखे। अच्छा C2 एक्सो क्या होगा, जब आप देखोगे कि जो ये कार्बन है ये बाहर की तरफ निकल रहा है, ये हो जाएगा आपका C2 एक्सो, ठीक है। तो हमने ये चीज समझ ली कि कहाँ पे कौन सा कॉन्फर्मेशन होता है। याद रखिएगा जो बी फॉर्म है वहां पे हमेशा C2 एंडो देखने मिलता है, ए फॉर्म में C3 एंडो देखने मिलता है, RNA में C3 एंडो देखने मिलता है, और Z फॉर्म में आपको C के केस में C2 एंडो है और G के केस में C3 एंडो है, ठीक है। ऑलराइट, ये आपको यहाँ पे C3 एंडो है, इसको याद रख लीजिएगा। यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो बाय मिस्टेक लिख दिया गया है। जस्ट हाँ जी, ठीक है। बाकी जो इसके बेसिक्स हैं वो आपको यहाँ से याद रखने होंगे। फॉर एग्जाम्पल मीन बेस पेयर पर टर्न कितना होता है, ठीक है, या फिर आप इस वाले जो डायग्राम है इसको भी देख सकते हैं। तो बेस पेयर पर हेलिकल टर्न यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 10.5, यहाँ पर 12 है। हेलिकल सेंस ए फॉर्म राइट हैंडेड है, बी भी राइट है, जी फॉर्म लेफ्ट हैंडेड होता है। डायमीटर इसका 26 है, इसका 20 है, इसका 18 है। डायमीटर का मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। अगर हम इसको ऊपर से देखें एक सर्किल की तरह तो डायमीटर यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके बाद में बेस लाइक हेलिक्स राइज पर बेस पेयर 2.6, 3.4 एंड 3.7। उसके बाद में शुगर पकरिंग अगर आप देखेंगे C3 एंडो, C2 एंड C3 दोनों। ग्लाइकोसाइल बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे एंटी होता है, यहाँ पे भी एंटी, यहाँ पे एंटी फॉर पेरिमिडिन एंड सिन फॉर प्यूरिन। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का मतलब होता है बेस और शुगर के बीच में बनने वाला बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। एक ये भी चार्ट है, इसको भी आप देख लीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग चार्ट है ये भी, ठीक है। इसको भी एक बार पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। सिमिलरली इस वाले चार्ट को भी पॉज करके देख सकते हैं एंड सिमिलरली इस चार्ट को भी आप पॉज करके देख सकते हैं। ये है कुछ नॉन कैनोनिकल बेसिस जो कि डीएनए में हमको मिलते हैं, उनकी लिस्ट मैंने आपको यहाँ पर दे दी है, इनके हिसाब से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए साइटोसिन जो है, ठीक है, अगर हम इसका मिथिलेशन कर दें तो हमको ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, और इसमें से अगर हम अमीन ग्रुप को निकाल दें तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा यूरेसिल, ठीक है। तो मिथिलेशन ऑफ साइटोसिन टू फॉर्म 5 मेथिल साइटोसिन, कहाँ पे जुड़ता है ये 5 प्राइम पोजीशन पे, तो 5 मिथाइल साइटोसिन बनता है ऑन pyrimidine रिंग वेयर द डीएनए बेस्ड थाइमीन मिथाइल ग्रुप इज लोकेटेड। द सेम पोजीशन जो है वो थाइमीन को यूरेसिल से डिस्टिंग्विश करती है, क्योंकि यूरेसिल के पास में अगर आप देखोगे सो दिस इज बेसिकली ये साइटोसिन है, ठीक है। थाइमीन में आपको मिलता है यूरेसिल देखने के लिए, बट इन केस ऑफ थाइमीन में मिलता है आपको मिथाइल ग्रुप देखने के लिए, बट यूरेसिल में आपको कोई भी मिथाइल ग्रुप देखने के लिए नहीं मिलता। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपसे वापस से पूछा जा चुका है। ये आपका क्या है, स्पॉन्टेनियस डीएमिनेशन हो रहा है साइटोसिन का। साइटोसिन का क्या हुआ, यहाँ पे डीएमिनेशन का प्रोसेस, उसके केस में क्या होगा, अमोनिया निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे यूरेसिल का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक गाइस। आई होप आपको मजा आया हो, आई होप आपने का बहुत कुछ सीखा हो। इसकी क्वेश्चंस के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को दूंगी, उससे आप इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई थिंक हम साथ में मिलकर करेंगे, लाइव सेशन रखेंगे एंड पढ़ के आएंगे तो क्वेश्चन सारे बनेंगे आपसे, ठीक है। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन गाइस, टेक केयर, तब तक ख्याल रखो। लाइक करो वीडियो को अगर पसंद आता है तो, और सब्सक्राइब करो चैनल को, और
लाइव वीडियोज़ में मैं आपसे कल नेक्स्ट सेशन में मिलूंगी फॉर द क्वेश्चन। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।